आचार्य जी का अंतिम और सबसे कड़ा निर्देश व्यवहार को लेकर है। यदि मंदिर के सामने क्रोध, अपशब्द या झगड़ा होता है तो की गई सारी पूजा निष्फल हो जाती है और घर में क्लेश बढ़ता है। ये प्रवचन हमें सिखाता है कि भक्ति केवल भाव में नहीं बल्कि अनुशासन में भी है। इन नियमों का पालन करने से घर का वातावरण किसी सिद्ध तीर्थ स्थान के समान हो जाता है। अनिरुद्धाचार्य जी के प्रवचनों और शास्त्रों के आधार पर यहाँ वास्तु दोष निवारण और भोग लगाने की सही विधि का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. मंदिर से जुड़े वास्तु दोष और उनका निवारण। घर के मंदिर में छोटी छोटी कमियां बड़े वास्तु दोष का कारण बनती हैं। उन्हें सुधारने के उपाय यहाँ दिए गए हैं। ईशान कोण का शुद्धिकरण। यदि आपका मंदिर उत्तर पूर्व ईशान में नहीं है तो वहाँ एक तांबे के कलश में गंगाजल भरकर रखें। इससे दिशा का दोष कम होता है। अनिरुद्धाचार्य जी ऑफिशियल के अनुसार ये कोना हमेशा हल्का और साफ होना चाहिए। मूर्तियों का मुख। भगवान की मूर्तियों का मुख कभी भी एक दूसरे की तरफ नहीं होना चाहिए। उन्हें आमने सामने रखने से घर में कलह बढ़ती है। मूर्तियों को हमेशा दीवार से 1-2 इंच दूर रखें। शयन कक्ष, बेडरूम का दोष। यदि मंदिर बेडरूम में है तो रात को सोते समय मंदिर पर पीले रंग का पर्दा डालना अनिवार्य है। पैर कभी भी मंदिर की दिशा में करके न सोएं। ऊंचाई का संतुलन। जैसा कि पहले बताया गया, भगवान को जमीन से कम 10 इंच ऊपर आसन पर विराजमान करें। यदि मंदिर नीचे है तो वहां की ऊर्जा परिवार के मुखिया के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। खंडित वस्तुओं का त्याग। मंदिर में माचिस की तीलियां, मुरझाए फूल या टूटी हुई मूर्तियां मृत ऊर्जा पैदा करती हैं। इन्हें तुरंत हटाकर प्रवाहित कर देना चाहिए। भगवान को भोग लगाने की शास्त्रोक्त विधि भोग केवल भोजन चढ़ाना नहीं बल्कि भगवान को तृप्त करने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। घंटी और शंख का नाद। भोग लगाते समय 5 बार घंटी बजाएं। घंटी की ध्वनि भगवान को भोजन के लिए आमंत्रित करने का संकेत है। तुलसी दल का महत्व। भगवान विष्णु और उनके